न सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम ने होर न ओही। अस कहि लवन सिंधु तट आई, बैठे कपि सब दर बडसाई। अपना कुछ बस न चलते देखकर भगत कृपा के भरोसे एवं सब कुशासन पर समुद्र के किनारे खिन्न हो दीन भास से जा बैठे। सबके मन में केवल यही शुभ प्रतीक्षा थी कि देखे भगवान की दया कब कैसी होती है। इतने में ही जब अशुभ सूचक अमंगल रूप गिद्ध की बोली सुन पड़ी, तब उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है कि हमारी होनहार ठीक नहीं है। अब लक्षण भी ऐसा ही दिखता है कि हमारा यहाँ निश्चय ही मरण होगा। अब भा मरण सत्य हम जाना। क्या बोल रहे हैं? अब भा मरण सत्य हम जाना, यहाँ लिखा है अब भा मरण सत्य हम जाना। गिद्ध जैसे पक्षियों का कुसमय में अथवा बीमार व्यक्तियों के समीप में प्रकट होना अथवा बोलना शुभ माना जाता है। श्री मानस के लंका कांड में रावण की युद्ध यात्रा के समय भी इस अशुभ दर्शन का उल्लेख मिलता है। बैठहि गिद्ध उड़हि सिरहन पर मतलब क्या होता है? सर के ऊपर। चलत होई अति अशुभ भयंकर। क्या बोल रहे हैं? बैठहि गिद्ध उड़हि सिरहन पर, चलत होई अति अशुभ भयंकर। यहाँ भी इस भयंकर अशुभ से ही इन वीरों को दुष्परिणाम का भय हुआ है। यहाँ बात नहीं कि वे अपने को निर्बल और गिद्ध को सबल समझकर डर गए हैं। वह तो सारा का सारा ही सुभटों का समाज है। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं। सब का लिख रहे हैं यहाँ पे? सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूं। उन्हें प्रबल शत्रुओं से भी कदापि भय नहीं हो सकता था, क्योंकि वे तो संबल अधिक होऊ बलवाना लरहि सुलेखन काल किन हाउ। क्या बोल रहे हैं?
संबल अधिक होऊ बलवाना, लरहि सुलेखन काल किन होऊ। इस प्रकार विचार रखते थे। बेचारा संपाति तो पंखहीन था, अपने से ही चल भी नहीं सकता था। वह तो मोहिले जाहूँ सिंधु तट देऊ, तिलांजलि ताही। इस प्रकार बंदरों से समुद्र के किनारे ले चलने के लिए निहोरा कर रहा था। और यह बात भी निसंदेह है कि गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है। संपाति ने भी जब कंदरा में यह सुना कि यहाँ दर्भ डसाकर उदास बैठे हुए बहुतेरे जीव मरने के लिए तैयार है, तभी उसने कहा था, मोहि आहार दीन जगदीशा। संपाति ने ये बोला था, मोहि आहार दीन जगदीशा, अर्थात इनके मरने पर मैं इन्हें खाकर तृप्त हो जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही लिखा है। भक्षहि वानराणां मृतम। ये संस्कृत में यहाँ लिखा है। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वे लोग भी भयभीत हो रहे थे, सो घबराहट के कारण नहीं उनके